नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 37। इसका टॉपिक है जरतों यानी जाटों और हूनों का पारस्परिक टकराव। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये हून कौन है। हूनों के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास की पुस्तकों में कि ये चीन के पश्चिमी भाग की निवासी यूची यानी कुषाणों के पड़ोस में यानी सिनजियांग प्रांत में रहने वाली एक जाति थी जिसे हुंगनू के नाम से जाना जाता था। हुंगनू को हून ही माना जाता है। इन्होंने कुषाणों को वहाँ से पलायन करने के लिए विवश कर दिया, इनके राजा का वध कर दिया और फिर यूची यानी कुषाण वहाँ से बैक्ट्रिया में आ गए और फिर इन्होंने बैक्ट्रिया में शकों को विस्थापित किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। हूनों को मंगोल नस्ल का माना जाता है और ये बहुत ही ताकतवर लोग थे। इन्होंने अत्तिल नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में रोमन एम्पायर, खासकर पूर्वी रोम पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था। ये हून इतिहासकार रामस्वरूप जून और डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकार तथा शिव कुमार गुप्त के अनुसार हूनों का समीकरण गूजरों से किया जाता है। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में हून पश्चिमी चीन की एक बर्बर जाति बताई जाती है। ये लोग भिन्न भिन्न कालों में नई जमीन की तलाश में मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यूरोप तथा भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रांताओं के रूप में प्रविष्ट हुए। गुप्त नरेश स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हूनों ने पहली बार भारत पर ईसा की 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने हूनों को परास्त कर दिया था। ये स्कंदगुप्त कौन हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ये गुप्त साम्राज्य के एक शक्तिशाली राजा थे और इन गुप्तों को का गोत्र धारण गोत्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और ये धारण गोत्र कैसे है, इनका एक अभिलेख मिलता है प्रभावती गुप्ता का। ये वाकाटक नरेश को ब्याई थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये प्रभावती धारण सगोत्रा वहाँ उल्लेख मिलता है और इसकी माँ का नाम था कुबेर नागा और ये नागवंशी थी। और ये इनके दादा कौन थे प्रभावती के? इनके दादा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं गुप्त काल के। और ये समुद्रगुप्त कौन हैं? लिच्छवियों के दौहित्र थे। ये दौहित्र का मतलब है उनके देवते थे और लिच्छवी शाक्यवंशी माने जाते हैं। कर्नल टॉड एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रथम वॉल्यूम में इनको शाक्यों को, शकों को, सक्सीथियन को जाट कहते हैं। तो इस तरह से ये धारण गोत्र जो है आज के धारीवाल का समीकरण है इनके साथ। तो ये धारीवाल गोत्र जाटों में पाया जाता है। तो इस तरह से जर्त जाट कहे गए हैं। और ईसा की 5वीं शताब्दी में एक प्राकृत व्याकरण के रचयिता चंद्रगोमिन हुए हैं। उन्होंने अपने व्याकरण में, प्राकृत व्याकरण में एक वाक्य दिया है, उदाहरण वाक्य दिया है, अजयत जरटो हूनान। अजयत जरटो हूनान का मतलब है कि
जटों ने यानी जाटों ने हूनों को जीत लिया। अजयत, ये अजयत क्या है? ये लंग लकार का प्रयोग है, पास्ट टेंस का प्रयोग है, जी धातु है, जिसका मतलब अनद्यतन भूतकाल के लिए होता है। इसका ये अर्थ है कि ये जो पास्ट है, भूतकाल है, ये आज का नहीं है बल्कि आज से पहला है, लेकिन वक्ता के समय का है, यानी वक्ता ने उसे या तो सुना होगा या देखा होगा। तो ये चंद्रगोमिन के समय की घटना है और उसने अनद्यतन भूतकाल का यहां प्रयोग किया है। अजयत जर्टो हूनान में ये जो जर्ट है, जर्ट कौन है? ये स्कंदगुप्त है। 5वीं शताब्दी में हुए हैं स्कंदगुप्त, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त के सिंहासन आसीन होने का समय 455 ईस्वी माना जाता है। इस अभिलेख को आधार बनाकर विमल चंद्र पांडे, शिव कुमार गुप्त आदि इतिहासकार यह मानते हैं कि स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से कुछ समय पहले हूनों को हराया था, क्योंकि इस अभिलेख में उसकी मलेच्छ विजय का वर्णन मिलता है। ईसा की 5वीं शताब्दी के प्राकृत वैयाकरण चंद्रगुप्त चंद्रगोमिन द्वारा रचित चांद्र व्याकरण का ये वाक्य जो अभी हमने बताया था, अजयत जर्टो हूनान, इसमें स्कंदगुप्त को ही जर्ट कहा गया है, उसी का संकेत है। इसके बाद 484 ईस्वी के आसपास बुद्धगुप्त के शासनकाल में हून नरेश तोरमान के नेतृत्व में हूनों ने कश्मीर, पंजाब और मालवा पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात तोरमान के पुत्र मिहिरकुल को नरसिंहगुप्त बालादित्य ने 520 ईस्वी में परास्त किया था, तथा फिर इसी मिहिरकुल को 532 ईस्वी में मालवा यानी मध्य प्रदेश के औलीकर या वरिक गोत्रीय जाट राजा यशोधर्मा ने हराया था। इसके बाद थानेसर के बैस गोत्री जाट राजा हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने हूनों को 604 ईस्वी में परास्त किया था। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन को बाण भट्ट, जो प्रसिद्ध राज्य कवि हुए हैं इनके, हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को हून, हरिण केसरी, गुर्जर प्रजागरह, हून, निर्जय आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया है। हून हरिण केसरी का मतलब है ये हून रूपी हिरणों के लिए केसरी है यानी सिंह है। गुर्जर प्रजागरह का मतलब है कि ये गुर्जरों की निद्रा को भंग करने वाले हैं, उनकी निद्रा को उड़ाने वाले हैं। हून निर्जय का मतलब है हूनों को पछाड़ने वाले हैं। इस प्रकार ये हूनों को जाटों ने परास्त किया है और इस क्षेत्र में उनको नहीं आने दिया है। कोई 9वीं शताब्दी में जब पहवा में इनका एक अभिलेख मिलता है, तो 9वीं शताब्दी के बाद ही इधर आ पाए हैं, इससे पहले ये यहाँ नहीं आ पाए हैं। तो इसमें हम आज इतना ही रखते हैं मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।